जहां कहीं तुम जमा होगे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें फिजिकली बहुत प्रॉब्लम हो, हम खुदा के घर ना आ सकें, हम अपने घर में ही अपने खुदा को मंगवा सकते हैं, बुला सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं और वो वहां भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। We have awesome God. Hallelujah. We have awesome God. Different God, awesome God we have. Hallelujah. लोकां दे बुत सारे, बोलिए, लोकां दे बुत सारे आसमान दे खुदा। एक ही खुदा है जो सबसे अनोखा, मुनफरिद और बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब माबूद महज बुत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो बोलते नहीं, वो चल कर जाते नहीं। वो कहते हम तो नहीं चल सकते, तुम्हें आना पड़ेगा। हम तो नहीं चल के आ सकते, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम्हें लाखों रुपया लगाकर मेरे पास, आपको समझ आ रही? किसी ने कहा आपका मुकद्दस मकाम रोम है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं है। मेरा मुकद्दस मकाम तो रोम नहीं है। उन्होंने कहा आपका कौन सा मुकद्दस मकाम? मैं जहां खड़ा हूं, मैं यहीं उसकी प्रस्तुति शुरू करूंगा, वो यहीं उतर आएगा। मैं जहां खड़ा हूं, मेरा मुकद्दस मकाम वही है। मैं जहां कहीं होऊंगा, मेरा मुकद्दस मकाम वो हो जाएगा जहां मेरा खुदा मेरे साथ होगा। जहां वो उतर आएगा, मैं उसकी प्रस्तुति करूंगा। जहां वो उतर आएगा, मैं उसकी सिताइश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पे हैं तो इसलिए खुदा यहां पे है। हम यहां नहीं होंगे तो खुदा क्यों होगा? खुदा को ये दीवारें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। खुदा को ये छत, ये दरियां, ये कुर्सियां, ये खुदा को नहीं पसंद। खुदा को वो पसंद है जो यहां पर इबादत के लिए मौजूद है। उसने इन दीवारों के लिए, इस हॉल के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की। उसने जो हॉल में इबादत कर रहे हैं उनके लिए अपनी जान कुर्बान की है। इसलिए जिनके लिए जान दी है, वो जहां कहीं होंगे वो वहां पे होगा। हालेलुया, हालेलुया। We have awesome God. We have awesome Daddy. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आपको वाकई ही यकीन है कि मेरे पास जो खुदा है वो सबसे मुख्तलिफ, ऑसम है, सबसे डिफरेंट है, सबसे अनोखा है, निराला है। अभी हम गीत गा रहे थे, नाम लाखों हैं सारी दुनिया में, नाम सारी दुनिया में, पर निराला नाम है। अगर आपको ये यकीन है कि उसका नाम भी निराला, वो खुद भी निराला, तो फिर इस बात का भी यकीन करें कि फिर आपको भी वैसा बनना है। आपको भी, आवाज नहीं आई, आपको भी। मैंने थोड़े दिन पहले ही बलूचिस्तान के एक शहर में प्रीच किया, इस लास्ट वेडनेसडे। वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से। दोबारा बोलिए, पाक करने वाला और पाक होने वाले। करने वाला, करने वाले नहीं, करने वाला एक ही है। करने वाला
मगर पाक होने वाले वो कौन है? वो कौन है? सो दोबारा से बोलेंगे, पाक करने वाला और पाक होने वाले सारे एक असल से। दोबारा सुनिएगा ध्यान से। जो पाक करने वाला है वो असल नहीं है, वो असल से है। इट इज कॉल्ड ट्रिनिटी। मैं दोबारा बोलता हूं, पाक करने वाला और पाक होने वाले असल से हैं। सो करने वाला असल नहीं है, बल्कि जो असल है वो करवाने वाला है, और करने वाला कोई और है, और होने वाले भी कोई और है। थोड़ा मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया? मुश्किल तो नहीं? आप में से किस किस का इंटरनेट चल रहा है? किस किस का इंटरनेट चल रहा है? गूगल पे जाकर लिखें ट्री विद रूट्स। लिखें ट्री विद रूट्स। आपका नहीं चल रहा है? गरीब लोग हैं। नेट चल रहे थे, जेब च पा के। हाँ, इधर दिखाएं मुझे। सबको मिल गया? नहीं मिला? चैप्टर नंबर बताऊं? ये वाला ट्री आपको मिलेगा वहां पर। इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ट्री विद रूट्स। मिल गया सबको? ये वाला मिला है? रूट्स नजर आ रही हैं इसमें से? जड़, इसको कहते हैं असल। रूट्स को क्या कहते हैं? अब सुनिए, पाक करने वाला और पाक एक ही असल से। असल मतलब रूट्स। सो रूट से हैं। कौन? करने वाला। करने वाला कौन है? इसका तना, इसका। और होने वाले कौन है? ऊपर जो उसकी डालियां हैं। किसने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी और तुम और जड़ आसमानी? जड़ कौन है? जड़ कौन है? अब दोबारा सुनिए, पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही जड़ से हैं। आमीन, आमीन। एक ही। सो यीशु और हर वो जो यीशु को कबूल करता है, वो सारे के सारे एक ही जड़ से हैं, और वो जड़ आसमानी बाप है। जो नजर जड़ नजर आती है, तना नजर आ रहा होता है। इसलिए तना मरियम के वसीला से जमीन पर आया, पैदा हुआ, और सबने देखा। सबने देखा उसे, सबने देखा। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, तना निकला जड़ में से, उसकी जड़ गहरी है, वो निकला और उसने कॉल की, कौन है जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है? जो मेरे साथ जुड़ेगा फल लाएगा। हर वो जो इस तने के साथ जुड़ता जाएगा फल लाएगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? We have awesome God. It is called Trinity. ये क्या है? जड़ नजर नहीं आती, तना नजर आता है।
इसलिए जो हमारी जड़ है, जो आसमानी बाप, उसको अभी तक हमने नहीं देखा, मगर बेटे को देखा है। कईयों ने देखा, जिंदा था तब भी देखा, मरने के बाद जब जिंदा हुआ तब भी देखा, और आज तक देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जड़ नहीं देखी। और जड़ मजबूत है ना, तो जितनी मर्जी आंधी आए, जितना मर्जी तूफान आए, वो जड़ दरख्त को हिलने तो देती है, उखड़ने नहीं देती। सो मुसीबतें, परेशानियां, अज़ियतें, नाकामियां, फेलियर्स, ये सारे आते हैं। हम हिल तो सकते हैं, उखड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी जड़ खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स से है। और जिसकी जड़ खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स है, वो कभी नहीं हिल सकता, वो नहीं उखड़ सकता। हालेलुया। नाम लाखों हैं, हैं? नाम दरख्त, बोलिए दरख्त, मगर जो जिंदगी का दरख्त है वो सबसे निराला है। और आपको मुबारक हो, आप वो हैं जो हर दरख्त के साथ नहीं जुड़े हुए, उसके साथ जुड़े हैं जो हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त है। आमीन। सो आपका काम पता क्या है? इफ यू आर ब्रांच ऑफ दिस ट्री, इफ यू आर द ब्रांच ऑफ दिस ट्री, अगर आप शाख हैं, अगर आप तना हैं इस दरख्त का, डाली हैं इस दरख्त की, तो फिर आपको फल लाना है। आपको यीशु ने क्या कहा? जो डाली फल नहीं लाती, सो दरख्त ने ऑफर की, कौन है जो मेरी डाली बनना चाहता है? हम सब आए, हम तो हम आ तो गए, मगर हमारा काम क्या है? फल लाए। और अगर फल नहीं लाएंगे, वो काट डालेगा। और जो काटी हुई डाली है, उसका एक ही काम है। किस काम आती है वो? जलाई जाती है। या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ, तो मेरा और आपका काम मारना, जिंदगी देना है, या उसको जलाया जाता है। जिंदगी का दरख्त। सो दोबारा से आप समझिएगा इस बात को, बल्कि समझ गए हैं, दोबारा से बोलेंगे तो आपको इजी होगा। पाक करने वाला, सभी एक ही जड़ से हैं, असल से। अगर यीशु आज तक कायम है ना उस जड़ की वजह से, तो जो यीशु में है वो भी उस जड़ की वजह से कायम है। हालेलुया। सो हमारे ताल्लुकात कहां कहां हैं? वो समझ आ रही है? अबलीस आता ना, उसको बोले मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। मेरे ताल्लुकात, बोल सकते हैं उसको, मेरे ताल्लुकात। अच्छा, ऐसा नहीं कहना वो ना मेरे ना यीशु के नाम में चला जा, मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, यीशु के नाम में चला। उन्हें कहना एडे ताल्लुकात गहरे, तू तो डरना है पिया। पूरी जुर्रत के साथ। कैसे? आवाज नहीं आ रही। कैसे? पूरी जुर्रत के साथ अपने दुश्मन से कहिए, मेरे ताल्लुकात बहुत और बहुत ऊपर तक है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत गहरे और बहुत, मैं छड़ना नहीं तेनू थल्लियों भी कुट पेगी। बोल दे नहीं, तेनू थल्लियों भी कुट पेगी तो तेनू, तो ऐ मेरे दुश्मन, बेहतर यह है कि तू यहां से चला जा, क्योंकि मैं जिस असल से हूं वो भी जोरावर, और जिस तने के साथ जुड़ा हुआ हूं वो भी जोरावर। उस तने को काटा गया, उस तने को शारून बेटा सुन ले, उस तने को, आवाज नहीं आ रही, उस तने को
उस तने को और जमीन से रगड़ दिया गया। और अब ये बड़े खुश थे, जान छुटी, खत्म हो गया। तीसरे दिन वो जमीन से फिर निकल आया। हालेलुया। मेरी बात सुने, तुम तने को काट सकते थे, जड़ तक तुम नहीं पहुंच सकते। और अगर तना जड़ के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जरूर जमीन फाड़ कर फिर से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। और मजे की बात बताऊं, उस जमीन के ऊपर ना पहरेदार खड़े थे, दबा के ये तना नहीं निकलेगा, है ना। रोमियों ने पहरेदार बिठाए हुए थे कि इन्हों निकलन नहीं देना, इस तने को निकलने नहीं देना। जो तने हमें नजर आते हैं इनको कई दिन लग जाते हैं निकलते हुए, मगर जिस तने के साथ मैं और आप जुड़े हैं उसे कई दिन नहीं, तीसरे दिन ही वो बाहर निकल आया। शायद जिस जमीन से वो तना निकलना था उसके ऊपर भी पहरेदार बैठे हो कि नहीं निकलने देंगे इस तने को। बोलिए, इस तने को निकलने नहीं देंगे। और वो अपनी ड्यूटीज भी बदलते रहे, चलो हम तू बह, चलो हम तू बह, हम तने को निकलने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। और सुनिए, रोमी कानून ये था कि अगर पहरेदारों ने सही पहरा ना दिया और उनके होते हुए चोरी हो गई या उनके होते हुए वो काम हो गया जिसके लिए उनको ड्यूटी दी गई है, इसकी सजा रोम के अंदर सिर्फ सजाए मौत थी और कुछ नहीं था। सजाए मौत। क्या सजाए। अब आप समझ सकते हैं कि उनको मालूम था हमारी पनिश क्या होगी, हमारी सजा क्या होगी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा चौकस होके उस जमीन के ऊपर बैठे हुए थे, इस तने को बाहर निकलने नहीं देंगे। मगर सुनिए, जब तना निकलने लगा ना तो ये भी अपनी जमीन से उखड़ने लगे और हिल गए, और जब देखा वो तना कुदरत के साथ बाहर आ चुका था। हालेलुया, हालेलुया। वजह क्यों वो बाहर आया, क्यों बाहर आया? उसकी असल, उसकी जड़ें अभी तक कायम है। आपका दुश्मन आपको आपकी जगह से काट नहीं सकता, और अगर वो काटे भी, ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। अगर जड़ में कायम रहेंगे तो काटा हुआ तना दोबारा भी निकल सकता है। आपके दुश्मन, आपका बुरा चाहने वाले कुछ भी आपके खिलाफ कर सकते हैं, वो करते रहेंगे और आप दोबारा निकलते रहेंगे, आप दोबारा से बहाल होते रहेंगे, आप दोबारा रिस्टोर होते रहेंगे। ये आज खुदा का कलाम आपके साथ प्रॉमिस करता है, वादा करता है, तेरे काटने वाले तुझे काटेंगे मगर मैं तुझे फिर बहाल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको अपनी इन सारी चीजों पर ओवरकम होने की जरूरत है। वो सारी चीजें जो हमें तने से जुदा करती हैं, जो मुझे और आपको तने से जुदा करती हैं, उन पर हमें गालिब आने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? आवाज नहीं आ रही। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आप में से किसको पता है गालिब आने का फायदा क्या है? एक फायदे, दो फायदे किसी को पता हो? ऊंची बोले। अगर गालिब आए, नहीं,
गुनाह और इब्लीस पर तो गालिब आना है। गालिब आने का फायदा पूछ रहा हूं। हम बादशाही करेंगे, ठीक है, और नहीं, एक एक करके बोलो जी। विल्सन, जो गालिब आएगा उसको जिंदगी के दरख्त में से, वाह, कोई और, वो खुदावन में मजबूत होते हैं, और बस जी सर, जो गालिब आएगा वो फतह पाएगा। गालिब और फतह का यही मतलब है। वैसे जो आएगा उसको क्या मिलेगा ये पूछ लो। जिंदगी का ताज पाएगा, वेरी गुड। कोई और? हमेशा की जिंदगी पाएगा, शाबाश। वो कंट्रोल पाएगा, ओके। कोई और? बोलिए बोलिए बोलिए, क्लास हो रही है। वो इंसाफ भी करेंगे, वेरी गुड। किसका इंसाफ करेंगे वो? फरिश्तों का। ये बाइबल में लिखा है। हम सब किसका इंसाफ करेंगे? किसका? हेलो चर्च, किसका? तुसी इन्ने जोगे आओ फरिश्तियां दा इंसाफ करो, तुहाड़ा ते अपना होने वाला है। लेकिन बाइबल कह रही है तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। ये कौन से फरिश्ते हैं? जो गिराए गए थे, शाबाश। कौन से फरिश्ते? हम सब उनका इंसाफ करेंगे। जब कभी इब्लीस आपके पास आए ना आपको डराने के लिए, उनको कहो, उनको एक दिन मैं तख्त पर होऊंगा, तू मेरे सामने कटहरे में होगा और मैं तेरा इंसाफ करूंगा। तो मैनू कुछ कही ना, नहीं तो उदन फिर मैं तेरे खिलाफ ही फैसला देना है। उदन जज मैं होवांगा, क्योंकि ये अदालत का काम खुदा बाप ने मेरे जिम्मे लगाया है, मेरे हाथ में दिया है। उधर मैं तुम छड़ना नहीं। फिर हालेलुया। बैठ जाइए। दिल दिल से कहने शुक्रिया। सुनिए, आज मैं गालिब आने के चंद फायदे आपको बताऊं। आज कहना क्या चाहता हूं, इधर मेरी तरफ देखिए। 2026 मेरे और आपके लिए एक चैलेंज, और चैलेंज क्या है? क्या आपको खुशी है कि आप एक जिंदगी के दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं? आपको खुशी है, आपको फख्र है कि एक मजबूत तना जिसकी जड़ें खुदा बाप है और वो तना यस्सु है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखें हैं, वो मैं और आप हैं। और मुझे बताइए, फल तने पर लगता है कि शाखों पर लगता है? सो तने ने फल नहीं देना, किसने देना है? शाख कौन है? तो फल किसको लेना है? किसने पैदा करना है फल? और सुनिए, शाखों पे जो फल लगे होते हैं वो उस वक्त लगते हैं जब एक तने को जड़ में से पानी मिल रहा हो। जड़ में से पानी, खुराक और सारी चीजें, वहां से शुरू होता है ये सिलसिला, तने तक जाता है, और तने के अंदर इतनी नसें होती हैं कि वो शाखों को सब कुछ दे रहा होता है। और जब शाखों तक सब कुछ जाता है तो शाखों पर फल लगते हैं। क्या लगते हैं? क्या जड़ फल खाता है? दरख्त की जड़ें फल खा रही होती हैं? क्या तना फल खा रहा होता है? क्या शाख फल खाती है?
जड़, तना और शाख तीनों मिलकर फल देते हैं और फल दुनिया वाले खाते हैं। What is your responsibility? आप वो हैं जो दुनिया के लिए फल पैदा करेंगे। आमीन। हम अपने लिए ही पैदा करके अपनी खाई आने हैं। आप ये पैदा कर दें, ये ऐसी शाख है साडे मुल्क च बड़ी हुई कि असी अपना ही पैदा करके आप ही खाई आने हैं। हम ये सोचते नहीं है कि हम किसी और के लिए। हम ये नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। आपकी जिंदगी से जो फल मिल रहा है वो दूसरों के काम आना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो जीसस इज लॉर्ड कॉन्फ्रेंस होती है हर महीने, मुझे पहले दिन से पता था कि जितने लोग जज्बात में खड़े हो रहे हैं ना कि हम आपका साथ देंगे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भाग जाना है, निकल जाएंगे बीच में से। और ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझसे कलाम हुआ था, मैं उसमें खड़ा रहा। और अब इस कॉन्फ्रेंस को जो सबसे बड़ी सपोर्ट करता है वो सिर्फ एक ही शख्स, बाकी कोई 5,000 देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 3,000 देता है, बस। जो फल आपकी जिंदगी में है ना, वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक यू टर्न लिया, और वो ये कि जो बड़ी टाइट्स मुझे आती थी इस मुल्क से भी, और कुछ दूसरे मुल्कों में मेरे स्पिरिचुअल बच्चे हैं जो वो टाइट अपनी बड़ी भेजते हैं, वो मैं जीसस इज लॉर्ड के लिए स्प्रेड कर लेता हूं। मगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी टाइट भी नहीं आ रही, खुदा उनको बेस्ट दे रहा है, खुदा उनको अच्छा दे रहा है, मगर वो अपना 10वां हिस्सा भी खुदा के लिए नहीं दे रहे। वो फल खुद ही खाते जा रहे हैं। ये वो जड़ है जो खुद ही फल पैदा करती है और खुद ही खा लेती है। ये बहुत डेंजरस। अब सुनिए, अगली बात सुनिए। जिस जड़ के ऊपर जला हुआ या सड़ा हुआ फल आपको दिखे, आप खाना पसंद करेंगे? बोलिए। आपको मालूम है क्या हुआ? जो फल तने के ऊपर सड़ा और जला होता ना, बेसिकली वो तना ही उस फल को, उसके असर को खा लेता है, इसलिए वो सड़ जाता है। और हम पता है क्या कहते हैं? इन्हें कीड़ा लग गया है, ये काना हो गया है, इसको ये हो गया, वो हो गया। एक्चुअली उसके असर को वो तना खुद ही चूस लेता है दोबारा से, और फिर वो लोगों के काम, आवाज नहीं आई आपकी, लोगों के काम। अभी आप बड़ी तालियां बजा रहे थे कि वाह 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 वाह, क्या बात सुनाई है, और होन सापी सोंगे, होन नहीं कहने की क्या बात सुनाई, होन पता क्या, ये क्या बात सुनाई। मैं टाइट पे बहुत कम बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं, लेकिन मालूम है ये फल आपका है ही नहीं जो आप खा रहे हैं, ये किसी के लिए है।
और आप इतने खुद गर्ज हो गए हैं कि आप किसी का आपको ख्याल नहीं, खुद ही खाते जा रहे हैं, इतने सेल्फिश हो गए हो। लेकिन एटलीस्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जरूर यह कहना चाहता हूं, मैं जीसस इज लॉर्ड वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं खड़े होकर टाइथ के बारे में कुछ कहूं, क्योंकि वहां मल्टीपल चर्चेस जमा होते हैं, वहां पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, कई पास्टर आते हैं। ये मेरा काम उनको ये कहना नहीं है, मगर मेरा ये काम उनको कहना जरूर है जो रूहानी तौर पर मुझे दिए गए हैं। मैंने आपका हिसाब देना है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छीनूंगा, कभी नहीं छीनूंगा, और ना मैं छीनने का मुझे हक है, लेकिन मुझे तालीम देने का पूरा हक है। वो मर्जी आपकी, आप उसको पूरा करें या ना करें, अपनी जिंदगी में लें या ना लें, वो आपकी मर्जी। आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो टैलेंट्स आपके अंदर हैं, ये वो सारा फल है। सिर्फ टाइथ की बात नहीं है, एक फल वो भी है, मगर एक फल ये भी है कि आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपकी सलाहियतें दूसरों के लिए इस्तेमाल हों। ये भी फ्रूट है, ये भी आपकी जिंदगी में एक फ्रूट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुदा की बादशाही के लिए। यीशु ने मरियम के लिए कहा, जो ये कर सकी इसने किया। जब यहूदा ने कहा था कि खुदावंद इसने तो ये जटा मासी का आधा सेर खालिस और बेशकीमत इतर जाया कर दिया, तेरे पैरों में डाल के जाया हो गया। कुछ लोग समझते हैं हमारी टाइथ जाया हो जाएगी, हमारे इतने ज्यादा पैसे जाया हो जाएंगे अगर हमने खुदा को दे दिए। तो ये तो फलां जगह काम आ सकते हैं, तो फलां जगह काम आ सकते हैं। करिए आओ काम। आपकी सोच में और यहूदा की सोच में फिर कोई फर्क नहीं। जब मरियम ने वो इतर यस्सु के पैरों में डाला तो यहूदा ने कहा यह जाया हो गया है। जो लोग खुदा को नहीं देते उनकी सोच में और यहूदा की सोच में कोई फर्क, क्योंकि वो समझते हैं कि जाया हो जाएंगे। ये पैसे तो फलां जगह भी काम आ सकते हैं, फलां जगह भी काम आ सकते हैं। कोई प्लॉट ले लेने आ, उथे किस्तां भरदे रवांगे, जरूर खुदा देने ने। ये प्लॉट तुझे और तेरी नस्ल को खा जाएगा, क्योंकि तूने खुदा का खाया है। वो कहता है जाया हो गया है। यीशु बैठे हुए थे और मरियम यीशु के पास बैठकर उसके पैरों पर इत्र डाल रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। यीशु ने कहा, यहूदा तू की कीता मेरे लिए? जो ये कर सकी इसने किया, और इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। अच्छा हिस्सा है, बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ इसने वो चुना है। कुछ लोग इतने अच्छे साहिब हैसियत हैं, वो टाइथ देकर भी कॉन्फ्रेंस के लिए अलग हदिया दे सकते हैं, मगर नहीं देते। उन्होंने होर बड़े जुगाड़ अपने लाए हुए ने जी, उत्थे भी देना है, उत्थे भी देना है, उत्थे भी देना है। क्यों? जो विजन खुदा ने आपको या आपके पास्टर को दिया है, पहला हक वहां पे है। उस विजन को पूरा करना है। खुदा ने उस विजन का हिसाब तुझसे लेना है, ना कि अगर तू किसी और की विजन में बीज बोता है, खुदा ने उसका हिसाब तुझसे नहीं लेना। पहला हक तेरा उस विजन को पूरा करना है जो तेरे पास्टर को खुदा ने दी है या जो तुझे दी है। ये बाइबल की तालीम। अपने घर भुख ते कर्जा होए ते तुसी दूजे दे घर नूं रजांदे रहो, ये चंगी गल है भैड़ी गल है? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। कराची में एक बड़ा इवेंट हुआ,
और उन्होंने मुझे 2-3 दफा बोला कि हमें हदिया चाहिए, हदिया चाहिए, हदिया चाहिए। मेरे अपने कुछ बहुत सारे टारगेट्स थे, मेरी अपनी कुछ विजन्स थी जिनमें मुझे वहां उस पैसे को खर्च करना था। इसलिए मैंने उनको एक्सक्यूज किया। मैंने कहा मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मगर इस दफा एक्सक्यूज, क्योंकि जो कमिटमेंट्स मेरी खुदा के साथ है मुझे इन पैसों के साथ वो पूरी करनी। आपको बात समझ आ रही? इन चीजों पर ओवरकम होने की जरूरत है। इन चीजों पर मुझे और आपको गालिब आने की जरूरत है। यीशु ने कहा इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। आपने कौन सा हिस्सा चुना होगा? और कोई ये ना समझे कि पता नहीं मुझे कलाम सुनाया जा रहा है। हाँ, आपको भी सुनाया जा रहा है, मगर आप जैसे बहुत सारे यहां बैठे हैं। और अगर आपको कलाम लग रहा है तो खुदा का शुक्र करें कि लग रहा है। किसी के घर दोपहर का खाना था, तो मुझे वो लेकर जा रहे थे, तो मैं खाना खाने के लिए हम गुजर रहे थे, तो एक चर्च में से आवाज आ रही थी और एक लड़की ऊंची आवाज में बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैंने ना जाते जाते खिड़कियों में से भी देख रहा था, जैसे ये खिड़कियां, तो काफी सोचा कि मैं अपने गांव के बच्चों को, अपने चर्च के बच्चों को इंग्लिश सिखाऊं, ताकि ये इंग्लिश सीख के दुनिया में कुछ कर सके। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। अब सुनिए, मैंने आज तक ये बात नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। मैंने कहा इसकी फीस क्या लेती है बच्चों से? उसने कहा ये कुछ फीस नहीं लेती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको फ्री पढ़ाती है। मैं कहा तेरे बड़े भी बैठे थे ना? कि हाँ, जेडे बड़े आंदे ने सानू शौक है वो भी बैठते हैं, बड़े भी क्लास सीख लेते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। मैंने कहा वाह। मैंने कहा मुझे इस बच्ची से मिलना है। उनका जी मिला देते हैं। वो लेकर आए उसको। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आपने सोचा? उसने कहा कि एक दफा मैं खुदा से दुआ कर रही थी, मुझे इस्तेमाल कर, खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इस्तेमाल कर। तो खुदा ने मुझे बताया कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो मैंने कहा खुदावन फिर मैं सेमिनरी जाऊं? खुदा ने कहा नहीं, जरूरी नहीं कि हर इस्तेमाल करने वाले को सेमिनरी जाना है। तुझे मैंने सेमिनरी करवाई हुई है इंग्लिश की। तो इस गांव के बच्चों को, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन सबको इंग्लिश सिखा, क्योंकि तेरी सिखाई हुई इंग्लिश से हो सकता है इनमें से कई बच्चे दुनिया में कहीं जाकर इंजील सुना सके। आपको बात समझ आ रही? तो मैंने कहा बेटा आप क्या लेते हो इनसे? कहती नहीं मैं कुछ नहीं लेती। मैंने उससे थोड़ा करीब आके मैंने कहा आपका पास्टर कुछ देता है आपको, यहां इस इलाके के कोई लोग? कहते नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं मुझे देता। मैंने कहा आपका इजी पैसा है, जैस कैश बना हुआ है? कहते नहीं, आप क्यों पूछ रहे मुझसे? मैंने कहा मुझे बताओ। कहते हैं नहीं। मैंने कहा आज ही बनवाओ, हर महीने मैं तुझे सपोर्ट करूंगा और इस काम को जारी रख। तेरा हक है कि तुझे कुछ ना कुछ मिले। कहते नहीं अंकल आप क्यों ये कर? मैंने कहा बेटा जो मैं कह रहा हूं उसको मान। कहते ओके। उसने जैस कैश बनवाया, मैं हर महीने उसको सपोर्ट करता हूं। वो बच्चे मेरे कलीसिया के नहीं, वहां से मुझे कोई टाइथ नहीं आती, मुझे कोई हदिया नहीं आते कि मैं वहां पे ये काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये पता है वहां पे बादशाही के बच्चे मौजूद हैं, जो बादशाही को फैला रहे हैं। और उसके बाद कभी मैं उस गांव में भी नहीं गया, और उस गांव में सिर्फ उस पादरी साहब के साथ मेरे सलाम दुआ है, या उस बेटी के साथ जिसे मैं सपोर्ट करता हूं। मैं उसका कभी नाम नहीं आपको बताऊंगा, उसका गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मुझे शर्मिंदगी होगी अगर लोगों को पता चलेगा कि पास्टर नथानियल इसको पैसे भेजता है। मैंने कहा तू इतनी बड़ी खिदमत कर रही है जो किसी को अंदाजा भी नहीं। एंड आई बिलीव कि तेरे बच्चों में से कोई 1, 2, 3, 4 जरूर निकलेंगे जो दुनिया में खुशखबरी सुनाने वाले होंगे, और उसका रिवॉर्ड तुझे भी जरूर जाएगा, क्योंकि तू उनको इस काबिल बना रही है कि वो दुनिया में जाके इंग्लिश में कहीं प्रीच कर सके। तो ये उसका स्किल है, ये उसका टैलेंट है जो खुदा ने उसको बरकत दी है, और वो खुदा की बादशाही के लिए इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रही है। आमीन।
आज 2 मिनट के लिए सोचिए आप बादशाही के लिए क्या कर सकते हैं। क्या है ऐसा जिसे देकर, खुदा की बादशाही के लिए देकर आप इस्तेमाल हो सकते हैं। मुझे पंजाब की एक बच्ची है जो हर महीने 3,000, 4,000, 5,000 हदिया भेजती है। तो मैंने 3-4 दफा तो उससे ले लिया, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं था कि आप क्या करते हो जो मुझे ये हदिया भेजते हो। तो उसने मुझे तस्वीरें भेजी कि मैं ये करती। एक दफा मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हो, ये कहां से आप कमाते हो ये जो हदिया आप मुझे भेजते हो। उसने कहा कमाती मैं 15-20 हजार हूं महीने का, तो वैसे मेरी जो टाइथ बनती है वो तो 2,000 बनती है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं ज्यादा दूं, तो इसलिए मैं आपको कभी 4,000 कभी 5,000 भेजती हूं। ओके, मैंने कहा आप करते क्या। उसने तस्वीरें भेजी। सर वो जो कपड़ा होता है ना जिसमें सुराख होते हैं, एक मोटा कपड़ा होता है जिसमें सुराख, उसमें फूल बनाती है, उसमें नाम लिखती है, उसमें कढ़ाई के साथ वो डिजाइन बनाती है और ये वो बेचती है। और उस गांव में एक मुस्लिम औरत है जो इनको ये ठेका देती, वो ठेका लेती है और इन औरतों से ये काम करवाती है और फिर बाजार में जाके इन चीजों को बेचती है। उसने कहा जिस दिन आप हमारे गांव में आए थे, आपने खुदा की बादशाही पे कलाम सुनाया, उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि ये काम मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन मैंने ठान लिया था। आप वो डाली बन सकते हैं जो फल लाती है, और फल दूसरों के लिए। आमीन। फल, आवाज नहीं आ रही। फल, अगर आपको लगता है कि मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूं इंजील सुनाकर, तो आप अच्छी तालीम हासिल करें और किसी अच्छे बाइबल स्कूल में एडमिशन लें और सीखें खुदा का कलाम और खिदमत करें। ये वो फल है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। आमीन। मैं अभी यहां खड़ा था और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे यहां ऊपर आने से पहले। बस मुझे कुछ याद आ गया, कुछ ख्याल आ गया मुझे, और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया यहां खड़े हुए। शुक्र अदा किया कि हम क्या थे और कहां खुदा ले आया। और मैं यहां आते हुए लोगों को देख रहा था और मुझे ख्याल पता क्या आया कि ये वो लोग थे जो ना कभी मुझे जानते थे और ना कभी मैं इनको जानता था। और अब खुदा ने हम सबको जोड़ा है। हालेलुया। हम सबको क्या किया है? मैं और आप यस्सु में से नहीं थे, मगर हमारी पेवंदकारी हुई है। क्या हुई है? पेवंदकारी। बोलिए। अब आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ एडवांस बच्चे हैं जो अमेरिका से आए हैं, उनको नहीं पता पेवंदकारी क्या होता है। कितने बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि पेवंदकारी क्या है? हाथ दिखाएं। पेवंदकारी का जिसको नहीं पता प्लीज हाथ दिखाएं। ऊंचा करें, ऊंचा करें। ये दे आर फ्रॉम अमेरिका, यू नो। जिसको पता है पेवंदकारी का वो हाथ दिखाए। ए पेंडू ने सारे। आपको पता है पेवंदकारी? थोड़ा थोड़ा पता है आपको, तो ये थोड़ा थोड़ा जुड़े हो फिर है। ओके, वो लकड़ी लाए, पेवंदकारी समझाते हैं। पेवंदकारी ये है, खोल भी लो यार, तो को नहीं खोलते, बंधन कितों तोड़ने हैं तुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पेवंदकारी ये होती है कि जो
दरख्त होता है, दरख्त की जो जड़ होती तना जो होता है या उसकी शाख होती है, शाख को छीला जाता है, उसमें कट लगाया जाता है, छील कर एक दूसरी शाख उसके अंदर रखकर फिर उसको बांध दिया जाता है। इसको कहते हैं पेवंदकारी। कट लगाया जाता है, ठीक है, समझ जाओ। जब तक कट ना लगे दूसरी कोई शाख उसके अंदर एंटर और वो उससे जुड़ नहीं सकती। इसलिए यीशु का मसलूब होना, उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगना जरूरी था। और सुनिए, उसे कोड़ों से मारा गया, उसे नेज़े से मारा गया, उसे कीलों से कट लगाया गया, उसे मारा गया। और जितने कट लगे, नथानिएल को खुदा ने उठाया, एक कट के अंदर उसको जोड़ दिया, दूसरी तरफ से उठाया फ्रेडी को जोड़ दिया, तीसरी तरफ से उठाया प्रवेश को जोड़ दिया, चौथी तरफ से उठाया इमैनुअल को दुनिया के कई लाखों करोड़ों लोगों को लिया और इस एक दरख्त के अंदर उनकी पेवंदकारी होती रही। हालेलुया। आर यू हैप्पी? सो आप सब वो हैं जो इसके साथ जोड़े गए। हम इसमें से निकले नहीं थे, हम तो कहीं और थे। साडे परदादे ते दादे पता नहीं की सन, हम इस दरख्त में से, मगर जब हमने इसको पसंद किया, इसको कबूल किया, तो कट तो पहले लगे हुए थे, हमें लिया गया और इसके अंदर पेवंदकारी करके हमें जोड़ दिया गया। फिर हम और ये हम एक हो गए और हमारी जड़ भी एक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। नाउ अब अगर मैं और आप जुड़ गए, हमारी पेवंदकारी हो गई। ये प्रोसेस तो आपने देखा होगा ना, आपको पता नहीं था कि इसको पेवंदकारी कहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जरूर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि दूसरी डालियां उस डाली के अंदर कट लगा के अंदर डाल दी जाती हैं और बांध दिया जाता है, और चंद दिन के बाद उस शॉपर को, कई दफा शॉपर के साथ बांधते हैं, कई दफा टेप लगाते हैं, कई दफा रस्सियां बांध देते हैं उसके ऊपर, लेकिन कुछ दिन के बाद वो शॉपर, वो रस्सी, वो सब कुछ उतारा जाता है, तो उसको थोड़ा हिला के देखते हैं, वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है, वो उसके अंदर। अब मेरी बात सुने, अब इस तने को इंतजार रहता है कि ये जो शाख निकली है इस पर फल लगे। इस पर क्या लगे? दुनिया अपने माबूदों के साथ इसलिए नहीं जुड़ती कि उनको कट नहीं लगे। यस्सु का मसलूब होना इसलिए बड़ा जरूरी था। अब तने को और जड़ को इंतजार है कि इन शाखों पर फल लगे, इन शाखों पर। सो प्लीज बी सीरियस इन योर लाइफ। अगर आप इस दरख्त में कायम रहना चाहते हैं तो अपना फल वक्त पर अपने मालिक को देना शुरू करें, वरना वो आएगा और इसको क्या कर देगा? काट डालेगा। लेकिन आई बिलीव कि आप नहीं चाहते कि आप काटे जाएं। आप चाहते हैं, फल लाना चाहते हैं कि कटना चाहते हैं? तो अपना बेस्ट खुदा उनको देना शुरू करो। अपना बेस्ट, अपनी लाइफ का बेस्ट, अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपने फाइनेंस का जो बेस्ट है वो खुदा को देना शुरू करो। वो ऑलवेज जेनेसिस चैप्टर 1
verse 1. Open your Bible. Thank you. Genesis 1:1. Genesis 1:1. पढ़िए। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। Okay, verse 1, only 1. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। इसी आयत पे थोड़ी देर बोलना चाहता हूं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को पैदा किया। आमीन। बैठ जाइए, सुनिए। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। इधर मेरी तरफ देखें। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आप सोचते होंगे गल कुछ करता ही पते आयत कुछ और। आयत कुछ और नहीं है। अपनी जिंदगी का बेस्ट खुदा को देना शुरू करें। एक्सक्यूज मी, अपनी लाइफ का बेस्ट खुदा को देना शुरू करें। और ये कैसे होगा? सुनिए, इधर मेरी तरफ देखना आपने। इन द बिगिनिंग गॉड। When you start, God. Start with God. आमीन। खुदा ने इब्तिदा में पहला खुदा के लिए है। शुरुआत खुदा से है। In the beginning, God. In the beginning, God. God, God and God. और जब बिगिनिंग में गॉड होगा, शुरुआत में गॉड होगा, तो फिर आगे की फिक्र ना कीजिएगा। आगे भी सब जगह खुदा ही होगा और बरकत ही बरकत होगी। आमीन, आमीन। ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेवलेशन है मेरे लिए। मैं कल इसको पढ़ रहा था और मैंने बार बार इसको पढ़ा और इसी तरह पढ़ा कि आगाज खुदा के साथ है। आगाज, बोलिए आगाज, मेरे पीछे बोलिए, आगाज खुदा के साथ है। बगैर खुदा के आगाज बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे पीछे बोले, लेकिन अगर आगाज बिगनिंग खुदा के साथ होगी तो रास्ते में भी खुदा और मंजिल पे भी खुदा और बिल्कुल आखिर में भी खुदा होगा। आपका ईमान है? इन द बिगिनिंग गॉड। In the beginning, in the beginning, in the beginning, in the beginning. So beginning आपने किससे करनी है? आगाज किससे करना है? मैं भी ये करता हूं, आपको भी मशवरा दूंगा। आपके हाथ में जैसी सैलरी आए, beginning with God. अपना बेस्ट खुदावंद को देना शुरू करो। जिसने आपके लिए बेस्ट किया है, उसके लिए तेरे पास क्या है? आमीन, आमीन। कुछ है आपके पास?
बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पैसे को खुदा पसंद करे और अपने लिए ले, अपनी बादशाही के लिए ले आपसे, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अपने पैसे के लिए शुक्र किया करें कि मेरे पैसे को खुदा पसंद करता है और अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। In the beginning, God. एक दूसरे से कहिए, बोलिए, उर्दू में कहिए, खुदा ने इब्तिदा में कौन था? इब्तिदा में कौन है? इब्तिदा में कौन होना चाहिए? इब्तिदा में किसको होना चाहिए? तो फिर अंजाम में भी, बोलिए, अंजाम में भी होगा। और अगर खुदा होगा तो फिर बेस्ट होगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए कर सकता है, खुदावंद आपके लिए कर सकता है। सो इन सारी चीजों पर ओवरकम होना, इन सारी चीजों पर गालिब आना है। आमीन। और 7 चर्चेस को अपनी जिंदगी में रखिएगा याद, और जल्दी से उनके गालिब आने के रिवॉर्ड्स को देखेंगे। निकालिए मेरे साथ, आपने पहली किताब पढ़ी बाइबल की, अब आप बाइबल की आखिरी किताब निकालिए, द बुक ऑफ रेवलेशन। गालिब आने की, इन सारी चीजों पर ओवरकम होने की ब्लेसिंग्स को देखिए, रिवॉर्ड्स को देखिए, एजाज को देखिए, बरकतों को देखिए। दूसरे बाब की 7वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने। दूसरा बाब, मुकाशफा दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत, कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, सुनिए, जो गालिब आए, जो ओवरकम हो, जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। आमीन। जो गालिब आए, मैं उस दरख्त में से जो फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। इधर में तो देखिए, किसको मिलेगा फल? किसको मिलेगा फल? कलाम में क्या लिखा है? दिया करो, आज आप फल देंगे, फिरदौस में आपको भी खाने के लिए फल मिलेगा। अगर तेरे पास फल खिलाने को नहीं है तो फिरदौस के फल से आप हमेशा महरूम रहेंगे। हालेलुया। इस चर्च में एक स्पिरिचुअल सन है मेरा, उसने कहा कि 2026 में खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैं 10% खुदा को नहीं दूंगा, मैं 20% खुदा को दूंगा। मैंने कहा अगर खुदा ने आपसे बोला है तो दे। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा मैं 20% कभी नहीं कहूंगा, ना 15% कहूंगा। मुझे तो बाइबल ने 10% बोला, मैं 10% का कलाम सुनाऊंगा। लेकिन ये इजाफी बरकतें हैं। हालेलुया। कि आप खुदा को वो भी दे रहे हैं जो खुदा ने कहा, और आप खुदा को वो भी दे रहे हैं जो आपका दिल चाहता है। आमीन। मैं अगर अपनी बात करूं, पास्टर नथानियल अगर अपनी बात करे, तो मैं अपने पास्टर को अपना 10% देता हूं, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सारे टांगे फंसाई हुई है कि मुझे वो भी अपनी लाइफ में करना है। अगर मैं वो ना करूं तो खुदा हिसाब नहीं लेगा मुझसे, क्योंकि मैं खुदा के कहने पर जो खुदा ने मांगा मैं वो दे रहा हूं। मगर मुझे ऐसा लगता है, और है भी ऐसा, कि जो दूसरी जगह मैंने टांगे फंसाई है ना, वो इतनी जरूरी है
कि जब वो लेकर मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं ना, तो मेरे लिए और बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। सो सुनिए, जो गालिब आए, क्या गालिब आने का यहां मकसद पता है आपको? जो फल दे उसे मैं एक दिन फिरदौस में फल खाने को दूंगा। खुदा के फिरदौस में है वो फल, खुदा की बादशाही में नहीं। हेलो, खुदा के फिरदौस में, पैराडाइज में वो फल है। वो फल किंगडम में नहीं है। सो जो फल वाले लोग हैं ना, जो फल दे रहे हैं आज दुनिया को, उनकी अप्रोच किंगडम में भी है, पैराडाइज में भी है। हालेलुया। पैराडाइज वाले, मेरी बात सुने, पैराडाइज वाले किंगडम में नहीं जा सकते, मगर किंगडम वाले इतने बाइख्तियार हैं कि वो किंगडम को भी इंजॉय करेंगे, और जब उनका जी चाहेगा वो फिरदौस में भी आ सकते हैं। यस। सुनिए, जो डाकू सलीब पर था उसने यीशु से कहा था, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। इधर मेरी तरफ देखें, उसने क्या कहा? जब तू, तो यीशु ने यह नहीं कहा आज ही तू मेरे साथ बादशाही में होगा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस, मैं तुझे वहां ड्रॉप करके निकल जाऊंगा। तूने बादशाही मांगी है, तूने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए। सो आप में से बहुत सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे, बहुत सारे लोग फिरदौस में जाएंगे, मगर आप में से अपर क्लास लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे। हालेलुया। आगे आगे आगे, टाइम इज वेरी शॉर्ट। सो दूसरे बाब की 10वीं आयत पढ़िए। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह। क्या? जान देने तक। ये वो गालिबाना है, ये वो वफादारी है। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 11वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। हाय हाय हाय, ये एडवांटेज है, ये बरकतें हैं गालिब आने की। जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। यानी एक मौत हमारे पास है कि हमने जमीन पर वापस उसमें दफन होना है। ये बदन जो मिट्टी से लिया गया, इसको वापस मिट्टी में जाना है। मगर वो जो दूसरी मौत है जो इब्लीस हमें देना चाहता है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा का बेटा गालिब आ चुका है। हालेलुया। सो ये दूसरा फायदा है कि अगर आप गालिब आते हैं उन सारी चीजों पे। इसी बाब की 17 आयत देखेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। होय 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 होय, मैं उसे पोशीदा मन में से, सीक्रेट फूड, पोशीदा मन में से दूंगा। और एक सफेद पत्थर दूंगा। हाय 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 हाय, एक सफेद पत्थर, दो नहीं बल्कि, बोलिए, फिर बोलिए, एक। कौन सा पत्थर? सफेद। एक पत्थर, वो भी सफेद। पत्थर एक ही है, जो कोने के सिरे का पत्थर है। वो कहता है मैं तुम्हें यस्सु दे दूंगा, मैं तुम्हें यस्सु दे दूंगा। अगर तुम गालिब आते हो तुम्हारे पास यस्सु होगा। और आगे, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। ओह माय गॉड, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। हाय हाय, मिल ही नहीं सकता किसी और नू।
जो गालिब आएगा उसी को वो पत्थर दिया जाएगा। और अभी ये सारी बरकतें मैं आपको बता रहा हूं। अभी दूसरे ही बाब की 26वीं आयत पढ़िए। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ओए होए होए, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। सो आज हमने गलबे की दुआ करनी, हमने गालिब आना है। आमीन। मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। इख्तियार दूंगा। अगली आयत बड़ी खास है। और वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करेगा। ओ अथॉरिटी होगी उसके पास आगे। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। आगे बड़ी खास आयत है। और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और ये भी बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट है। मॉर्निंग स्टार इज जीसस। हालेलुया। सुबह का सितारा कौन है? ओ खुदा कह रहा है जो गालिब आएगा मैं उसको मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा दूंगा। ये बरकत है गालिब आने की। तीसरे बाब की 5वीं आयत पढ़ेंगे। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। इसका मतलब है किताबे हयात से भी नाम कट सकता है। आपने लिखवा तो लिया, यीशु को कबूल करके अपना नाम लिखवा लिया, मगर ये नाम काटा भी जा सकता है। मगर बाइबल कह रही है जो गालिब आएगा उसका नाम किताबे हयात से नहीं कटेगा। हालेलुया। उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। अगर कभी खुदा ने मुझे मौका दिया ना, इस आयत को मैं बताऊंगा कि मैं फरिश्तों और अपने बाप के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। ये बड़ा वड्डा काम जे। ईमानदारो, असी हले तक जमीन दी बरकतां च बैठे हैं। आसमान पर यह बहुत बड़ी बरकत है कि बेटा बुलंद आवाज से एक नाम अनाउंस करेगा जिसको बाप भी सुनेगा और फरिश्ते भी सुनेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कभी खुदा ने मौका दिया खोलेंगे इसको। तीसरे बाब की 12वीं आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। ओ माय गॉड, आप और मैं पिलर होंगे खुदा के मस्कन में। जो गालिब आएगा, ये बहुत बड़ी बरकत है। और आखिरी बरकत हम पढ़ेंगे तीसरे बाब की 21वीं आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ओ माय गॉड, इसको हम वाइंड अप करेंगे अभी। जो गालिब आए मैं उसको अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ना जुमला नहीं आप सही पढ़ रहे, दोबारा पढ़े। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। अपने वाले तख्त पर जिस पे मैं बैठा हूं अपने साथ बिठाऊंगा। आओ शिरोज आओ, बैठ। अपने साथ, अपने वाले दूसरे तख्त पे नहीं। जो गालिब आए वो मेरे साथ मेरे ही तख्त पर बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाजा भी नहीं कि यस्सु किड्डी वड्डी ऑफर कर रहे हैं। यस्सु दे तख्त का मतलब पता है? यूके, इंग्लैंड का जो बादशाह है उसका तख्त है। उसके तख्त पे कोई और बैठ सकता है? और पूरा इंग्लैंड और कुछ और भी रियासतें हैं जो इंग्लैंड की टेरिटरी से बाहर हैं, जैसे स्कॉटलैंड है। और भी कौन सी है? वेल्स है और कुछ आइलैंड है, जो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं जो इस तख्त में से चलते हैं। उन समझ आती जी आहिस्ता आहिस्ता। यस्सु आपको अगर अपने तख्त पर अपने साथ बिठाएगा, इट मींस हर वो अथॉरिटी जो यस्सु के पास है
आमीन। यानी जो साथ बैठेगा ना, उसका इख्तियार इंग्लैंड पर भी है, स्कॉटलैंड में भी है, और जितने लैंड्स हैं जो जिसमें कई आइलैंड्स हैं, वो सारे, वो जो तख्त पर बादशाह के साथ बैठा है ना, बादशाह ने अगर खुद उसको बिठाया है, इट मींस बादशाह ने उसको हर तरह का इख्तियार दे दिया है। समझ आ रही है? लेकिन कब? बाइबल क्या कह रही है? किसको? जो आए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और इस बात के लिए आज दुआ करना शुरू करें। 2026 में मेरे और आपके पास ये चैलेंज है कि हम गालिब आएंगे, हम गालिब आएंगे। गलबे की स्पिरिट को अपने लिए मांगे, गलबे के रूह को अपने लिए मांगे, गलबे के रूह को अपने लिए मांगे, गलबे के रूह को अपने लिए मांगे, रूह को अपने लिए मांगे, गलबे के रूह को अपने लिए मांगे। प्रस्तंदो बोरोशे केंदेलेस इंदोलोरोशे केंदेलेस, गलबे की स्पिरिट को अपने लिए मांगे। वो पाक रूह जो मुझे और आपको गलबा दिला सकता है, उसको मांगे। प्रसद्दा बोरोशे केंदेलेस। आंखें खोलिए, मुझे जवाब, आप में से कौन है जो गलबा लेना चाहता है, जो गालिब आना चाहता है? सीरियस होकर बताएं, आप गालिब आना चाहते हैं? आप अपनी इस बॉडी में ये नहीं ले सकते। सो यू नीड अ सुपरनैचुरल पावर कि आप गालिब आ सके। सुपरनैचुरल, और सुपरनैचुरल इज होली स्पिरिट। आमीन। सो जिन लोगों के पास रूहुल कुद्स है, वो रूहुल कुद्स को जरा मुतहर्रक करें अपने अंदर, जरा हिलाएं उसको और कहें कि मैं ये चाहता हूं, मेरी मदद कर। आओ गैर जुबानों में थोड़ी देर के लिए हम दुआ करते हैं। अब अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए।